रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? तो ध्यान देना, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ से मिल करके एक या एक से अधिक अलग अलग गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। फिर से एक बार समझो, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी पदार्थ के साथ मिल करके एक या एक से अधिक अलग गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। एग्जाम्पल के लिए ध्यान देना है, ये क्या है? कार्बन। ये क्या है? और ये जो है किससे अभिक्रिया कर रहा है? ये क्या है? ये कार्बन है। ये क्या है? जब अभिक्रिया करता है, अकेले तो नहीं किया, किसी के साथ किया तो क्या बन जाएगा? बिल्कुल अलग बन गया कि नहीं बन गया? इन दोनों के गुण से बिल्कुल तीसरा का गुण क्या है? जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे के साथ मिल करके एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, जिसका गुण इसके गुण से बिल्कुल क्या होता है? अलग होता है, उसी को क्या कहते हैं? सारा रासायनिक अभिक्रिया डेफिनेशन पर अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये पदार्थ एक है कि नहीं है? ये किसी के साथ किया अभिक्रिया कि नहीं किया? तो एक पदार्थ का निर्माण किया ना, या एक से अधिक का भी निर्माण कर सकता था। तो एक पदार्थ का निर्माण किया जिसका गुण क्या होना चाहिए? बिल्कुल इससे क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए। उसी को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। समझ रहे हो? उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को इस चिन्ह द्वारा दिखाया जाता है ना? तीर के चिन्ह जैसा दिखाया जाता है इसके द्वारा। ठीक है ना? अब ध्यान से समझिएगा बात को। इसमें अब जो रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ भाग लिया है उसको कहते हैं अभिकारक। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है उसको क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। ठीक है ना? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। अर्थात यहाँ कोई पूछे तो अभिकारक कौन कौन हो सकता है? बताएगा कौन होगा भाई? C और O2, ये दोनों अभिकारक है। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसको क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसको क्या बोलते हैं? क्लियर? ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं, और जो पदार्थ भाग लेकर के नया पदार्थ की उत्पत्ति कर देता है उसको उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं, या प्रतिफल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रतिफल भी कहते हैं, है ना? यहाँ उत्पाद या प्रतिफल कौन हो जाएगा? तो याद रहेगा ना, जैसे कि ई रासायनिक अभिक्रिया का चिन्ह है और इसके एक तरफ वाला को क्या कहेंगे? अभिकारक, और उस तरफ वाला को क्या कहेंगे? प्रतिफल ना। याद रहेगा डिफिनेशन कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेगा उसको क्या कहेंगे? आज जो भाग लेकर के बना देगा नया का, ओकरा क्या कहेंगे? प्रतिफल ना कहेंगे। ठीक है ना? अब इसके बारे में हम लोग लिखेंगे, डिफिनेशन इसका लिखेंगे, बढ़िया से समझा दिए। अब डिफिनेशन लिखेंगे, फ्यूज कर दो काली फ्यूज कर। अच्छा नाम है छोटी, फ्यूज कर दो। देखिए कटबो नहीं करेगा, बीच में है। अरे फ्यूज कर बेटा ही नाम धर। देखिए हमने अभिकारक के बारे में जाना, प्रतिफल के बारे में जाना। अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में? रासायनिक समीकरण के बारे में। ठीक है ना? रासायनिक समीकरण के बारे में जानेंगे। तो क्या होता है रासायनिक समीकरण? ये ध्यान से सुनने वाली बात है ना? तो ध्यान से सुनिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया को
सूत्रों एवं संकेतों की सहायता से, सूत्रों एवं संकेतों की सहायता से निरूपित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहां लिख रहे हैं तो अच्छा समझोगे। जैसे यहां पे हाइड्रोजन को अभिक्रिया कर रहे हैं काथी से, ऑक्सीजन से, है ना, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाए, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से कराए हैं, तो किसका निर्माण हुआ है? जल का। किसका निर्माण हुआ है? जल का। ये अभी रासायनिक समीकरण नहीं है। ये क्या है? रासायनिक समीकरण नहीं है। तो है क्या? अभिक्रिया है ना। तो इस अभिक्रिया को समीकरण के रूप में व्यक्त करना है ना। इस अभिक्रिया को समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो डिफिनेशन सुनाए हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं को संकेत एवं सूत्र द्वारा अगर सूचित करते हैं तो उस चीज को रासायनिक समीकरण कह सकते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का सूत्र क्या हो जाता है? H2 यहाँ रिएक्शन में, और ऑक्सीजन का O2, तो क्या बन जाता है? H2O, है ना। देखो तो हाइड्रोजन का संकेत लिखे कि नहीं? ऑक्सीजन का संकेत लिखे कि नहीं? जल का सूत्र लिखे कि नहीं लिखे? तो रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से निरूपित कर दिए। और इसी चीज को क्या कहते हैं? रासायनिक। समझ में आ रहा है? रासायनिक अभिक्रिया को संकेत एवं सूत्र की सहायता से निरूपित कर देते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। समझ में आ रहा है बात? तो आसान है कि रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों एवं संकेतों की सहायता से निरूपित करना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण, है ना। तो लिख लीजिए रासायनिक समीकरण का डिफिनेशन, डैश लिख लीजिए, डैश देके। बहुत आसान है, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बहुत आसान है। लिख के डैश दिया? तो लिखिए रासायनिक अभिक्रियाओं को सूत्रों एवं संकेतों की सहायता से सूत्रों एवं संकेतों की सहायता से निरूपित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। निरूपित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। उदाहरण के लिए लिख लेना, ये एक रासायनिक समीकरण है। बगल वाला से देखो ना रे। रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों एवं संकेतों की सहायता से निरूपित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। अगर आप ध्यान से सुनिएगा ना तो बात को नहीं भुलाइएगा। ध्यान से सुन लो एक बार, फिर नहीं भूलोगे आप। रासायनिक समीकरण कहलाता हो गया। और ये एग्जाम्पल। अच्छा, क्या रासायनिक समीकरण को रासायनिक अभिक्रिया नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं ना भाई। इसको रासायनिक अभिक्रिया नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि एक या एक से अधिक पदार्थ भाग लिया है और नए पदार्थ का निर्माण हुआ है। कौन है? हो ए खड़ा हो। सुनिए ध्यान से। तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन इसको हम लोग क्या के रूप में व्यक्त कर दिए? समीकरण के रूप में, ठीक ना। तो इसी को कहते हैं। जैसे ही रासायनिक समीकरण की बात आती है तो अब आ जाती है बात संतुलित रासायनिक समीकरण। हाँ, संतुलित का मतलब जानता है ना। संतुलित रासायनिक समीकरण। अब सुनिए ध्यान से, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? आपको पता होगा कि संतुलित का मतलब होता है कि दोनों तरफ बराबर, न के नहु ज्यादा न के नहु कम। अगर तराजू दोनों तरफ इक्वल रहेगा, एकदम बराबर भाग में रहेगा, तो उसको संतुलित कहते हैं ना।
लेकिन कहीं ज़्यादा कभी कम हो गया तो उसको संतुलित नहीं कहेंगे। तो जब वो जानता है बात तो ये भी जान गया। तो ध्यान से सुनो, पहले समझ लो। कौन बीच में बोल आ रहा है? गजब, एगो लड़की बतियाती है सब तो मान सकते हैं, और लड़को बतियाता है सब। गजब लड़का है, लड़की के कौ गो बात रहता तो बतियाती है सब, है ना। और लड़का क्या बतियाता है सब? पढ़ाई के ना बात बतिया, है ना। देखो गनगना रहा है सब, घन घन है ना। देख इन्ने क्या रहता है, अपने बतियाएगा सब, अब दम शान। हाँ देखो ये गोरा बोला ऐसे था भन 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 सबसे। अरे भाई पढ़ाई करी सब भन भना। तो अब बोलो ना, इसको इस तरफ वाले को क्या कहते हैं? और वो पार्टी वाले को कहते हैं ना। हाँ, तो इन्हें वाले को अभिकारक कहते हैं, होने वाले के प्रतिफल कहते हैं। बस ये चीज जान गया तो संतुलित रासायनिक संयोजन का डिफिनेशन जान गया। देखो कैसे अभिकारक तथा प्रतिफल में, ध्यान से सुनो, अभिकारक तथा प्रतिफल में तत्व के परमाणुओं की संख्या अगर बराबर होके, अभिकारक तथा प्रतिफल में तत्व के परमाणुओं की संख्या अगर बराबर होके तो उसको कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। अब यहाँ जांच करते हैं, ये अभिकारक है ना, वो प्रतिफल है ना, दोनों में तत्व के परमाणु की संख्या बराबर है कि नहीं है चेक करते हैं। अगर बराबर होगा तो संतुलित कहेंगे, नहीं बराबर होगा तो असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। समझ रहा है ना। तो चलिए चेक करते हैं। एने हाइड्रोजन के परमाणु कौगो? 2 गो। ऑक्सीजन के भी कौगो? 2 गो। अब ए पार्टी वाला चेक करते हैं, हाइड्रोजन के कौगो, ऑक्सीजन के कौगो? 2 गो। अरे तो देखो तो बराबर है दोनों तरफ। तो तुम लोग तो कहा था कि बराबर है, कहाँ बराबर है जी? बराबर है। गजब लड़का है भाई, हेन्ने के अलग चेक करो, होने का अलग, दोनों मिलिए के बन रहा है, उससे मतलब है उससे। अरे भाई बने के घड़ी अब देखो गजब लड़का है, अब तोरा सिखा रहे समझा रहे, भैया से समझो, भैया से समझना है। एगो बात हमारे से, जब तसला में पानी डालता है और अदहन पर चढ़ाता है, अगर 4 लोटा डालेगा तो 3.5 लोटा 3 लोटा हो जाएगा। का हो गया वो वाला पनिया? वो पनिया जादू लेके चल गया, का भाप बन के उड़ गया कि नहीं हो गया? यही बात इहो में लागू होता है। हो गया होगा अभिक्रिया का स्वरूप उड़ गया होगा एगो परमाणु। गजब लड़का है। जब रिएक्शन करा ही रहे हैं तो ध्यान से सुनिए। तो इधर वाला नहीं बराबर है, ई बराबर था लेकिन ई वाला बराबर नहीं हुआ, लेकिन बराबर सब रहना चाहिए तब ना संतुलित कहेंगे। तो एकरा में बराबर नहीं है तो एकरा में 2 से क्या करा देंगे? गुना। 2 से गुना करावे ला ईजा कराएंगे भाई। तब हाइड्रोजनवा कौ हो गया? 4 गो। मतलब भाई दोनों से गुना हो जाता है, 4 गो हो गया। हाइड्रोजन कौ हो गया? 4 गो हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन कौ गो हो गया? 2 गो हो गया। एने हाइड्रोजन कौ गो है? 2 गो है। फिर असंतुलित है। अब क्या करेंगे? ए पार्टी वाला में केकरा में गुना करा देंगे? हाइड्रोजन में ना। ए हाइड्रोजन कहाँ? यहाँ ना। अब देखो, अब ये क्या हो गया? संतुलित। अब चेक करके देखो, 2 दूना हाइड्रोजन 4 गो हो गया, ऑक्सीजन 2 गो है एने पार्टी वाला। चलिए वो पार्टी चेक करते हैं। 2 दूना 4 गो हो गया हाइड्रोजन, और 2 इकाई एमे एक है नीचे, तो 2 इकाई 2 बराबर हो गया। अब इसको कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। समझ में आया? तो लिखिए संतुलित रासायनिक समीकरण जल्दी से। दोनों तरफ तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। लिखिए वैसा रासायनिक समीकरण, लिख गधा कहीं के लेट करता है वाला है। लिखो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं प्रतिफलों के तत्व के परमाणु संख्या बराबर हो उसे
संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है? संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। हो गया? अब हो गया तो ध्यान दीजिए, उदाहरण में हई वाला दम उतार लेना, हई वाला, हई पूरा उतार